अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। 15 दिसंबर 2024 पाकिस्तान में आज की तारीख है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हैदराबाद में अब भी अल्ताफ़ हुसैन के बैनर लगाए जा रहे हैं। 1 जनवरी 2025 को क्या वाकई सिंध कराची में हेलो की आवाज़ गूंजेगी? फौज के खिलाफ बातें कोई मुहिब्बे वतन, कोई पाकिस्तानी कराची का शहरी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब कोई सियासी जमात का कारकुन आवाम के साथ बदमाशी नहीं कर सकता। सिंध के सिस्टम को या कह लें कि जरदारी साहब के सिस्टम को किस तरह और कौन उखाड़ रहा है, इस हवाले से भी बात करेंगे। नए और पुराने देखने वालों से गुजारिश कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन ज़रूर दबाएं, आल पे क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो जो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तनकीद बराए इस्लाह के लिए, अपने मशवरों के लिए मैसेज करें, जवाब दूंगा। तनकीद बराए बदतमीजी हुई तो जवाब बिल्कुल नहीं दूंगा। अगर वीडियो हमारी पसंद आती है तो सोशल मीडिया लिंक पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और शामिल करते हैं पहली खबर, पहला मौजू। हैदराबाद में अल्ताफ़ हुसैन साहब के बैनर अब भी लगाए जा रहे हैं। काड़ी खाता, फुलेली और गिरदोनवा के जो आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में बैनर लगना शुरू हुए थे 9 दिसंबर 2024, यानी कि यौम शोहदा के दिन से एक रात पहले से। कई इलाकों में गिरफ्तारियाँ भी हुई थी, लेकिन बैनर लगने के जो मामला हैं वो अब भी जारी हैं और बैनर लगाए जा रहे हैं। अगर वीडियो हमारे पास होगी तो हमारे एडिटिंग सेक्शन वाले इसको लगा देंगे, हो सकता है आप देख भी रहे हो। अच्छा, कराची में जिस तरह लोग निकले, हैदराबाद में जिस तरह लोग निकले अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में और यौम शोहदा के लिए उन्होंने प्रोग्राम के लिए नारेबाजी की, अल्ताफ़ हुसैन साहब के हक़ में नारे लगाए। और जब वो कराची में हमने देखा कि जब वो जेल कस्टडी से रहा हुए या जेल में जब कोर्ट में जब पेश किया जा रहा था तो भरपूर उनका जज्बा था और अल्ताफ़ हुसैन साहब से बड़ी मोहब्बत दिख रही थी उनके चेहरों से, दिलों से, यानी कोई खौफ नहीं था। और एक चीज़ जो मैंने नोट की कि पानी की बोतलें भी, जो कैदियों की वैन होती है, तो पानी की बोतलें भी जो है उनके हाथों में थी। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो जेल से आ रहे थे तो पानी की बोतलें तो जेल में नहीं मिलती। ये बड़ा अहम सवाल है। अगर वो जेल से आ रहे थे तो पानी की बोतलें जेल में नहीं मिलती, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये, सब कैदियों के हाथ में, कारकुनान के हाथ में पानी की बोतलें थी। चेहरे अशाज बशाज थे, बड़े खुश थे और उनके जहनों पे, उनके दिलों में कोई खौफ नहीं था। 2013-16 से शुरू होने वाली इस ऑपरेशन को कई साल गुजर चुके हैं और एमकेएम के कारकुनों ने तो खैर 1992 के ऑपरेशन से बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ झेला है। और मैं ये समझता हूँ कि जितना एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन के कारकुनों पर जुल्म और सितम हुए, उनकी फैमिलियों के साथ जुल्म हुआ, कारकुनों की गैर मौजूदगी में फैमिलियों के साथ जुल्म हुआ, कारकुनों के साथ जुल्म हुआ, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद ही कोई सियासी जमात ऐसी होती हो कि इतना जुल्म किया हो। एक पीटीआई के जो 26 नवंबर की जो डेट थी उसमें जो उन्होंने ऐलान किया था, ये मौजूद नहीं था लेकिन बात हो रही है तो मैं बात कर रहा हूँ कि फाइनल कॉल, आखिरी कॉल, तो उस पर एक वाक़या हुआ था कि कंटेनर में से नमाज़ पढ़ते हुए फेंक दिया था। तो बड़ा इसको इशू किया जा रहा है आज तक। तो भाई, कराची में ना शोहदा के लिए जब टेंट लगाए जाते थे ना, कुरान खानी होती थी, तो यही हमारे इदारे के लोग होते थे, टेंट को उखाड़ देते थे, ख़वातीन को, बुज़ुर्गों को, क्योंकि नौजवान तो थे नहीं, ख़वातीन को, बुज़ुर्गों को वो गाड़ियों में डाल के ले जाते थे। लेकिन अगली गली में फिर कोई शहीद होता था तो फिर टेंट लगता था, फिर कुरान खानी होती थी और फिर वही सरकार की तरफ से उनको
लेके चला जाया जाता था। लेकिन कराची के लोग हिम्मत नहीं हारे थे। ऑपरेशन होते गए 1992 के बाद से सिलसिले चलते रहे, बोरीवंद लाशें मिलती रहीं, फिर दोबारा अल्ताफ हुसैन आ गए, दोबारा एमकेएम के कारकुन और मंजर-ए-आम पर आ गए। बात यही है कि गलतियाँ तो हुई हैं, गलतियों का मवाज़ना आज पूरी कौम भुगत रही है। अल्ताफ हुसैन साहब की अपनी पॉलिसी है सियासत की, वो दायरे वो सियासत करते हैं, हम तो सियासत नहीं करते, ना हमें सियासत आती है और ना ही हम उनकी सोच तक पहुँच सकते हैं। लेकिन जो देखा है दुनिया में वो ये देखा है हमने, जब किसी घर का बाप मर जाए या घर छोड़ के चला जाए तो उसकी औलादें बिगड़ जाती हैं। अल्ताफ हुसैन साहब की जान को हो सकता है बहुत ख़तरा हो, लेकिन वो, मैं अपनी सोच के हिसाब से बात कर रहा हूँ, उनको कराची नहीं छोड़ना चाहिए था। 90 पे जब अल्ताफ साहब ने छोड़ा ये कराची, तो आप यकीन करें उस वक्त एमकेएम अल्ताफ हुसैन के कारकुनों का और एमकेएम का इतना होल्ड था कि शायद ये पुराने जो लोग देख रहे होंगे, मैं नए लौंडे लपाड़ों की बात नहीं कर रहा, ये तो अभी खैर सोशल मीडिया देख के अल्ताफ हुसैन से मोहब्बत कर रहे हैं, तो पुराने जो लोग मेरी ये बात सुन रहे होंगे जानते हैं कि 90 की हर गली पर लोहे का एक बहुत भारी आवीज़ा गेट हुआ करता था। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्ताफ साहब को वहाँ कोई जानी नुकसान नहीं हो सकता था। खैर वो अपनी, मैं फिर कह रहा हूँ कि वो अपने मामला बेहतर जानते हैं, लेकिन ये इस तहरीक में जो दरार हुई, इस तहरीक में जो बहुत से मामलात हुए, वो अल्ताफ साहब के कराची से जाने से हुए। मैंने, क्योंकि मेरे रिश्तेदार रहते हैं अल्ताफ साहब के गली के पीछे, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं और ये मेरी बात को एक्सेप्ट करेंगे, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने एमपी एमएनओ को, मैंने काउंसलरों को, मैंने हाथ ऊपर उठाए सज़ा के तौर पे देखा है, मुर्गा बनते हुए देखा है। ये अल्ताफ हुसैन साहब जब कराची में थे, जब की बात बता रहा हूँ। एमपी हासिल होता था सामने, आज भी है। टेलीफोन एमपी एमएनए का कोटा होता था, ये हमें नहीं पता था। ये अल्ताफ हुसैन साहब ने हमें बताया कि हर एमपी एमएनए का कोटा होता है टेलीफोन का। वो कोटा आवाम को कुरानदाजी के जरिए दिया जाता था। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो पुराने देखने वाले हैं वो मेरी बात को ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। नए जो लड़के हैं इनको तो पता ही नहीं है इस बात का। नौकरियों का कोटा होता था, नौकरियां भी इसी तरह दी जाती थी। खैर मामला अल्लाह करे इस कौम के लिए बेहतर हो, इस मुल्क के लिए बेहतर हो, जो भी हो। और अल्ताफ हुसैन साहब की आवाज़ हेलो आनी चाहिए। एक सियासी तहरीक है, सियासी कारकुनान है, सबको पाकिस्तान में सियासत करने का हक होना चाहिए। लेकिन सेकंड मेरा मौजू था कि 2025 यकम जनवरी को क्या वाकई हेलो की आवाज़ गूंजेगी। तो मेरा अपना तजर्बा, मेरा अपना तज्जिया ये कहता है कि नहीं, क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब फौज के जर्नलों के खिलाफ बात करना बंद नहीं कर रहे हैं। फौज कैसे उनको ग्राउंड देगी खेलने के लिए, फौज कैसे उनको जो है वो एक्टिव करवाएगी पाकिस्तान की सियासत में। असल मसला तो यही था, पाकिस्तान मुर्दाबाद और फौज के खिलाफ बातें, वो तो आज भी जारी है। पाकिस्तान मुर्दाबाद की आपने वजाहत कर दी, वो तो बात क्लियर हो गई। लेकिन जर्नलों के खिलाफ तो जाहिर है हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तो उस शख्स के साथ खड़े ही नहीं होंगे जो हमारी फौज के खिलाफ बातें करेगा। मैं तो आज फिर कह रहा हूँ, फौज, रेंजर्स, पुलिस ये ड्यूटी दे रहे हैं तो हम सोते हैं घर पे, ये ड्यूटी देते हैं तो हम रोडों पे आज़ादाना घूम रहे हैं। वरना यहाँ कराची में, पाकिस्तान में क्या कुछ हो जाए ये अंदाज़ा नहीं है बाहर बैठे हुए लोगों को। हम तो इस मुल्क में रह रहे हैं, ये मुल्क बहुत अच्छा है, ये मुल्क बहुत आज़ाद है। तकलीफ़ें होती हैं, आपको अपने घर में भी तकलीफ़ें होती हैं जब आप अपने घर में रहते हो, तकलीफ़ें आप बर्दाश्त करते हो क्योंकि वो आपका घर होता है। तो इस मुल्क को भी अपना घर समझो ना भाई। इस मुल्क के अगर कोई मसाइल हैं तो अपने लिए, मसाइल के लिए आवाज़ उठाओ।
फौज को बुरा नहीं बोलो आप, फोर्सेस के इदारों को बुरा नहीं बोलो आप। खैर, तो फौज के खिलाफ कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी शहरी बातें बर्दाश्त नहीं करेगा, ना ही कोई उसके खिलाफ कोई खड़ा होगा। जो फौज के खिलाफ खड़ा होगा उसके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। वो वक्त गया और वो वक्त नहीं आएगा। आप यकीन करें वो वक्त नहीं आएगा। मेरा व्लॉग रिकॉर्ड पर रख ले, मैं रहूँ नहीं रहूँ, मैं जिंदा रहूँ या मैं तभी बहुत मर जाऊँ या मैं मार दिया जाऊँ, ये व्लॉग मेरा रिकॉर्ड पर रहेगा कि अब वो वक्त नहीं आएगा MKM अल्ताफ हुसैन साहब का। जो वक्त था अब नहीं आएगा, बाय गॉड नहीं आएगा। हमने देखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कि अगर प्रोग्राम शुरू हो गया तो कमर मंसूर फ़ोन पे लाइनअप रहते थे न्यूज़ रूम में हर चैनल के, क्यों नहीं दिखाया जा रहा प्रोग्राम, बंद करो, वो ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी है, ये दिखाओ। और मीडिया कैप्चर हुआ था। बहुत बातें, मैं बातें करता नहीं हूँ असल में पुरानी। उसकी वजह ये, क्या करेंगे, वो एक चैनल है व्लॉग बनाते हैं, वो भी स्टोरियाँ, यूट्यूब का भी हाल ही में शुरू हुआ है, 1 साल हुआ होगा, रफ्तार के नाम से। उन्होंने बड़ी स्टोरियाँ डाली हैं। वो उन्होंने जो स्टोरियाँ डाली हैं ना, वो भाई डालने का वक्त थोड़ी है। जब डालते जब वक्त था, वक्त गुजर गया, आप स्टोरियाँ डाल लो। मैं बैठा हूँ सामने, मैंने नासिरुल हसन SHO सुपर मार्केट थे, IG सिंध कमाल शाह थे, मैंने SHO नासिरुल हसन के खिलाफ, उनके खिलाफ क्या, जो उनकी हरकतें थी, मैंने वो अपने रोजनामा कौमी इत्तेहाद में छापी थी, मैंने छापी थी। मैं बैठा हूँ आज भी, और उस वक्त भी मैं रिपोर्टिंग करता था। मिला नहीं था मैं उन SHO से कभी भी, वो मुझे शक्ल से नहीं जानते थे। TV ये मोबाइलों का दौर नहीं था कि कोई साफ़ी मेरी शक्ल दिखा देता कि ये बंदा है। आज तो बोलो ना कि यार मैं तो नहीं जानता, वो ठक करके फेसबुक या किसी से भी पिक्चर निकाले, बोला यार ये बंदा है। उस वक्त वो दौर नहीं था। तो मरूम हो गए तो नासिर हसन साहब, लेकिन मैंने उनकी हरकतें छापी। वो वर्दी पहनते थे, कहते थे वर्दी में नहीं पहनता, वर्दी मेरी तौहीन है, मोबाइल में नहीं बैठता, मोबाइल मेरी तौहीन है। सुबह मार्केट थाना जैसे बनाया था, मैंने पूरी स्टोरी छापी थी। IG कमाल शाह साहब का शुक्रिया, उन्होंने एक्शन लिया, उनको टर्मिनेट भी किया और उनको रिवर्ट भी किया। खैर, मैंने सहाफत की है भाई। निसार पुलिस वाले थे, रेहान पुलिस वाले थे, मुत्तहदा गवर्नमेंट के ऊपर इल्ज़ाम था कि पुलिस वालों ने इनका जो है MK वालों ने इनको शहीद किया है। मैंने वो स्टोरी छापी, मैंने वो स्टोरी की। निसार साहब की बेवा थी शमा, ठीक है ना, मैंने पूरी स्टोरी की, कवर स्टोरी की। और मेरी स्टोरी पे उस वक्त इश्तियाक अदर 90 में बैठते थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस वक्त कि देखें ये एक साहबी ने स्टोरी फाइल की है और MKM कहती थी कि MKM इसमें शामिल नहीं है। और ये आज अखबार साबित कर रहा है रिपोर्टर कि हम सच कहते थे। मेरी खबर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नहीं, मैंने स्टोरियाँ की हैं, सच्चाई के साथ मैं खड़ा हूँ। आज मैं किसी SHO से बात करूँ ना कि उसके इलाके में ड्रग्स बिक रही है या ड्रग्स पी रहे हैं, तो वो मुझे बोलते हैं आपने अरशद शरीफ के साथ छापा। मैं नाम नहीं कोट करूँगा उनका, लेकिन जाहिर है मुझे जहाँ रिपोर्टिंग करनी होती है मैं करता हूँ। मैं मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ, मैं अपने इदारों के साथ खड़ा हूँ, मैं अपने इंटेलिजेंस इदारों के साथ खड़ा हूँ। मेरे शहर में, मेरे इलाके में कोई भी गलत काम करेगा, मैं अपना कलम चलाऊँगा। ज़रूरी नहीं है साफ़ी कलम अपने अखबार के लिए चलाए भाई, साफ़ी अपना कलम पता नहीं कहाँ कहाँ भेज सकता है लिख के। तो एक SHO साहब मुझे कहते हैं कि आपने अरशद शरीफ के लिए लिखा। मुझसे अरशद शरीफ की बात करते हो, मुझे क्या कहना चाह रहे थे, नाम नहीं लूँगा। आप अपने इलाकों को देखो भाई, आपने बेशक बहुत सारे केस आपने सॉल्व किए हैं, हाई प्रोफाइल केस सॉल्व किए। यार ये नाखाना लियाकताबाद है, शरीफाबाद है, नाजमाबाद है, ये मेन रोड है, नई कराची है, नाला, ये मेन रोड है। अब इन रोडों पे से कोई गुजरता है, हिरोइनों की भरमार होती है, तो क्या नई कराची के लोगों पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा? क्या नाजमाबाद के SHO पे और इलाके के लोगों पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि उनके इलाकों में किस तरह के ये ड्रग्स बिक रही है, किस तरह हीरोइन जी कीड़े मकोड़ी की तरह जो है वो घूम रहे हैं? वो एक साहब हैं, वो उठाते हैं मंशियात के आदि अफराद को,
वो यदि फिर छोड़ते हैं शराब कोर्ट पे। खुद मुझे मंशियात के आदि अफराद वालों ने बताया, लड़कों ने, बच्चों ने, कि भाई वो तो 2 घंटे बाद गेट खोल देते हैं, बोलते चले जाओ बाहर, हमारे पास जगह नहीं है। अमीन साहब काम करते हैं, उनकी वीडियो हर 2 दिन बाद आप देखेंगे, आज फला तारीख का दिन, फला थाना, मैं यहाँ मौजूद, इतने मैंने। भाई मेरा एक एम है, मैं आज बता रहा हूँ अपने वीडियो के जरिए, मेरा एक एम है, मेरा एम है और मैं उस पर काम कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह जनवरी से आगाज़ करूँगा। मंशियात के अस्पताल, मंशियात के आदि अफराद के लिए अस्पताल भी खोलूँगा, उनका माहौल भी चेंज करूँगा। अस्पताल खोलना मसला नहीं है, असल मसला है इनके इलाज के बाद इनके माहौल को चेंज रहने देना। और मैं फ्री अस्पताल खोलूँगा इंशाअल्लाह ताला, इस शहर के, इस मुल्क के मुखिया आज़ाद के साथ मिलके। मैं जनवरी से आगाज़ कर रहा हूँ। मंशियात के आदि उन अफराद का इलाज करूँगा फ्री में जो इलाज कराना चाहते हैं, मजबूरन ड्रग्स में पड़े हुए हैं कि उनको कोई पूछता नहीं है। उनका इलाज नहीं करूँगा जो जायका चेंज करना चाहते हैं कि कोरमा खाए हुए बहुत दिन हो गए, आज बिरयानी खा लूँ, आज दाल खा लूँ, क्या नशा करते हुए बहुत दिन हो गए, आज जो है मैं अपने जायका चेंज करूँगा और आज मैं नशा का इलाज करके मैं जो है अपने आप को थोड़े दिन के लिए रिलीफ दे दूँ। तो मैं ऐसे लोगों का इलाज नहीं करूँगा। सॉरी, खैर बात कहाँ से कहाँ चली गई। तो कोई भी एसएचओ हुआ, पुलिस वाला हो, भाई काम करे, अच्छी बात है, काम करो, आप तनख्वाह लेते हो भाई, काम करो। कोई मुझे बताओ यार, कोई एक इलाका मुझे बता दो, मैं अपने वीडियो में आके बोल रहा हूँ, कोई एक मुझे इलाका कराची का बताओ जहाँ गुटखा, मावा, मेनपुरी, जैम, टोबैको, रजनी, इंडियन तंबाकू नहीं बिक रहा हो। गुलाम नबी अहमद साहब बेचारों ने इतनी मेहनत करी, इतनी टास्क फोर्स बनाई, सब कुछ बनाई यार, सब सिस्टम चल रहा है। खैर बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, कोई और ब्लॉग कर लेंगे इसके लिए। फिर हम बातें कर रहे थे कि फ़ौज के खिलाफ बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, रेंजर्स पुलिस के खिलाफ बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। जो पुलिस अफसर काम कर रहा है, जो पुलिस अफसर काम करेगा, मैं उसको सलूट पेश करूँगा, खराज तहसीन पेश करूँगा। हक है उनका कि उनको अप्रिशिएट किया जाए। जर सावत में नहीं करता, किसी को मैं ब्लैकमेल नहीं करता। बाखुदा मैं पुलिस वालों से मिलता भी नहीं हूँ, मैं नहीं मिलता पुलिस वालों से, मेरी आदत है। 1994 से साबित कर रहा हूँ, मैं नहीं मिलता पुलिस वालों से। कोशिश होती है मैं नहीं मिलूँ। मैं क्यों मिलूँ पुलिस वालों से? मुझे खबर लेनी है, मैं ड्यूटी अफसर से ले लूँगा खबर। स्टोरी चलानी है, मैं खुद मेहनत करूँगा इस स्टोरी के लिए। डिक्टेशन ना मैंने माजी में लिया, नाम लेता। और 2013 से जब से मैंने सुन्नत रसूल रखी है चेहरे पे, मैंने साफत बिल्कुल चेंज कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। खैर अब सेकंड क्लास मौजूद था मेरा कि अब कोई सियासी जमात का कारकुन जो है वो आवाम से बदमाशी नहीं करेगा। तो भाई देखें, कराची में रेंजर्स की गाड़ियाँ जगह जगह होती हैं। इन गाड़ियों में रेंजर्स हेल्पलाइन व्हाट्सएप नंबर और रेंजर्स हेल्पलाइन नंबर जो 4 हिस्सों का होता है वो भी लिखा होता है। डिस्प्ले भी होता रहता है अक्सर व बेशतर इनके जो कंपनी जहाँ इनकी ऑफिस हैं, हेडक्वार्टर हैं, वहाँ पर भी डिस्प्ले हुए हैं। तो देखें, आवाम को चाहिए हिम्मत करे। अगर कोई सियासी जमात का कारकुन आता है और वो ये कहता है कि भाई यूँ और यूँ, तो भाई डायरेक्ट आप मिलाएं रेंजर्स को नंबर। रेंजर्स कसम खुदा की मैं बोलता हूँ, रेंजर्स शुरू पेश करता हूँ रेंजर्स के उन जवानों को जिन्होंने कुर्बानी दी, कराची में अमन कायम किया। ये रेंजर्स ही थी, ठीक है, इंटेलिजेंस बेस थी, इस पर शामिल रेंजर्स इंटेलिजेंस बेस भी थी और हमारे दीगर इंटेलिजेंस के इदारे भी थे, लेकिन फ्रंट पे हमारी रेंजर्स थी। तो सलाम पेश करता हूँ, खैराजी तहसीन पेश करता हूँ रेंजर्स को। तो आप एतमाद करें रेंजर्स पे, ये आपके साथ आपके गेट पे खड़े होंगे। आज भी आपके इलाकों में ये क्रिमिनल लोग इनको बदनाम करते हैं, आपको बजन करते हैं आपके इदारों से, क्योंकि उनके काम खराब हो रहे होते हैं। आप अपने इदारों से मुखलिस रहें, आप अपने इदारों पे एतमाद करें, पुलिस पे एतमाद करें, पुलिस के एसएचओस पे एतमाद करें। एसएचओस को आप सीक्रेट बात बोलें, वो मानता है सही है, नहीं मानता उसके ऊपर डीएसपी है, एसएसपी है, फिर कंप्लेंट सेल है। याद नहीं आओ मंदिर पर गुमनाम आप लेटर लिख दो। आप देखिए क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा आपसे, आपने अपना क्या किरदार अदा किया। गलत चीज़ देखते हुए आपने अपना क्या किरदार अदा किया। ज़रूरी नहीं है मैं हर खबर अपने अखबार में छापूँ या अपने व्लॉग में डालूँ। तो मैं भी आपको मुख्तसर करके बात बता रहा हूँ
मैं गुरु मंदिर, ये जो लोग सुन रहे हैं मेरी बात को नोट करेंगे, गुरु मंदिर में जाता था नवंबर से पहले से, जाहिर है वहीं से जाना होता था। यूनाइटेड बेकरी आती थी, यूनाइटेड बेकरी से जब आ रहे हैं कंजुलीमान मस्जिद से पहले एक गटर खुदा हुआ होता था। एक दिन मैंने देखा नवंबर के महीने में कि वो गोल ढक्कन जो है उस साइड में पड़ा हुआ है रोड पे। मैं देख के रुका, मैंने यार कोई रख देगा इस पर, ये इसके अंदर गिर जाएगा। मैंने उस यूसी का मालूम किया। उस यूसी के मालूम करने में यकीन करें, मैं मेरी गाड़ी में बाइक पे था, मैं 1 घंटे में चलाई मैंने गाड़ी, 3 यूसीज में गया। चौथी यूसी पता चली कि वो चौथी यूसी जो अलबेला चौक पे है सोल्जर बाजार में नादरा के ऑफिस के अंदर, वो यूसी है। मैं वहाँ गया, मेरा ज़ाती कोई काम, देखें साफत ये है, मैं साफ़ी भाइयों को कहता हूँ ये साफत करें आप। मैं वहाँ गया, बहुत अच्छे नाजिम थे, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा, पीटीआई के हैं वो और कराची के कुछ वो ज़िम्मेदार भी हैं, बहुत अच्छे नफीस इंसान हैं। उन्होंने मुझे कहा भाई ये इलाका में चेक करता हूँ किसका है, मेरा हुआ तो भी मैं कराऊंगा, मेरा नहीं भी हुआ तो मैं आपके जज्बे को देखते हुए मैं काम कराऊंगा, क्योंकि आपने इतना पेट्रोल ज़ाया किया, अपना इतना ख्वार हो गया, आप मेरे पास आए हो तो मैं कराऊंगा। फिर मैंने उनको बोला देखिए कराने का मसला नहीं है, मसला ये है यहाँ से हैवी ट्रैफिक गुजरता है, मैं इसलिए आया हूँ कि वो गोल ढक्कन बड़ा कोई रख देगा वो दोबारा अंदर चला जाएगा। कह रहे आप क्या चाहते हैं, मैंने उनको वीडियो दिखाई। मेरा देखिए ये वीडियो है, ये इसको आप और थोड़ा चकोर कर लें, लोहे का मजबूत एंगल बनाए और लोहे का ही इस पर ढक्कन लगाया। मैंने कहा ये चौक 24 घंटे खुलता है, दोनों तरफ एतराफ हमारे पख्तून भाइयों के होटल हैं चाय के, और वो रोड तक माशाल्लाह कुर्सियाँ बिछाते हैं, तो कोई रुंचियाँ कार्रवाई कर नहीं सकता। आप लोहे का ढक्कन लगाए मजबूत वाला। आप यकीन करें मुझे 2 दिन बाद इतनी खुशी हुई कि उन यूसी नाजिम साहब ने जो है वो ढक्कन लगाया, वैसे ही लगाया जैसे मैंने कहा। मैंने उनको फ़ोन भी किया, मैंने उनको अप्रिशिएट किया। अब क्या ये मैं खबर अपने अखबार में छापता कि ढक्कन खुला हुआ है, इंतजामिया गायब, ढक्कन खुला हुआ, मैं अपने चैनल पे लगाता, या तो हमारे यूसी नाजिम एक ढक्कन लगाते तो पूरी कमेटी जो है वो ढक्कन की तस्वीर के साथ खड़े होती है कि हमने ढक्कन लगा दिया। उस शख्स ने ढक्कन लगाया, एक तस्वीर उसकी मीडिया में नहीं चली है। तो काम ऐसे होने चाहिए। तो आप किसी की भी हवाले तो कोई भाई बात नोट करें, आप भेजें अलग काम को, भेजें फोर्सेस में लिख के एक्शन होगा। आप क्या समझ रहे हैं ये 2012-2013 का क्या ऑपरेशन 1 हफ्ते में हुआ था? ये अब रिपोर्टें जमा होती हैं, इंटेलिजेंस बेस की रिपोर्टें जमा होती हैं, फिर कोई तो एक अफसर आता है, कोई तो पॉलिसी आती है गवर्नमेंट की, जब उस पर काम होता है हुआ काम। खैर बात कहीं और जाएगी। अब मैं बड़ी अहम मौजूद में बात कर रहा हूँ कि व्लॉगर जो है व्लॉग बना रहे हैं कि भाई जरदारी साहब का सिस्टम जो है वो रोल किया जा रहा है, बैक किया जा रहा है। जरदारी साहब के सिस्टम को जो है वो तहस नहस कर दिया गया कि SHOs के तबादले, डिप्टी कमिश्नर के तबादले, मंगोपीर के SHOs के तबादले, ये वो। देखिए मैं बताऊं, मैं बड़ी मुख्तसर बात कर रहा हूँ और मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ। मेरे पास कोई किसी इदारे की कोई रिपोर्ट नहीं है मेरे पास, ना ही मेरे पास कोई जादूगर नहीं है, ना कोई चिड़िया है, ना चिड्डा है, ना कबूतरी है, ना चुड़ैल है। मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ। देखिए मैंने बचपन से देखा है कि सिंध में, नजले की वजह से असल में आवाज़ थोड़ी हो रही है, मैंने बचपन में ये देखा कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत होल्ड है। आप अगर कराची फिल वक्त, मैं मिसाल दे रहा हूँ, माइनस भी करते हैं, तो कराची से बाहर चले पीपल्स पार्टी का होल्ड है। तो यहाँ किसी की हुकूमत, किसी का सिस्टम नहीं चल सकता। अगर आप कहते हैं कि फौज अपना सिस्टम ला रही है, मैं मान भी लेता हूँ, फौज ऐसा एक तो करेगी नहीं कि फौज है हमारी, वो ओपन कभी नहीं आएगी सामने। फिर अगर फौज आ जाती है इस सिस्टम को गिराने में जरदारी साहब के, तो ये भी नामुमकिन है। ये फौज को बदनाम करने के लिए कुछ बातें की जा रही हैं। फौज जाहिर है, हो सकता है फौज बैकअप पे होती हो किसी मामले में, फ्रंट पे कभी नहीं आएगी। लेकिन जो जरदारी साहब का सिस्टम है, लोग कह रहे हैं कि हिला दिया, ये नामुमकिन है भाई। जरदारी साहब सिस्टम के सीन में है और मीम के एंड तक है, वो सिस्टम से आउट हो ही नहीं सकते, बात जहन में रखें आप, ठीक है। सिस्टम इस वक्त जो है वो टोटल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बेशक इख्तिलाफात हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन सिस्टम नहीं हिल सकता, नामुमकिन है। ये बहुत बड़े मामलात हैं, मैं ज़ाहिर खुलकर मैं भी नहीं बोल सकता मुझे, क्योंकि ज़ाहिर एक सिस्टम है भाई, नहीं बोल सकते हम भी खुलकर, साफ बात है। मैं अपने घर का इकलौता हूँ, पीछे से समझ जाए ना बात, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आखिर में वही नए देखने वालों से कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाकर
आल पे ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हर मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कमेंट्स के ज़रिए वीडियो के बारे में ज़रूर राय दीजिएगा और करेंगे, बातें करते रहेंगे। इनके अल्ताफ़ हुसैन साहब की भी बाजी की बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमारे दिमाग में और दिल में करते रहेंगे। कुछ बातें उनके कारकुनों को अच्छी भी लगेगी, कुछ बातें बुरी भी लगेगी, वो कमेंट्स में इजहार हो जाता है। लेकिन भाई आप करते हैं इजहार मेरे साथ नाराज़गी का, लेकिन मैं आपको जवाब नहीं देता उसका, ठीक है ना, ना मैं दूंगा। मैं कहता हूँ ना, बदतमीजी का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि आप लोग अभी नए हो। अब पुराने होते तो मैं बात करता, ठीक है ना। खैर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए, सलामत रहे, क़यामत रहे। पाकिस्तान की फोर्सेस के इदारे, पुलिस के इदारे, रेंजर्स के इदारे, गुमनाम सिपाही, सबके अफसरान और जवानों के लिए दुआ कीजिएगा। सबको अपनी अमान में रखे, हम सबको अपनी अमान में रखे। बहुत ख्याल रखिएगा। कैमरामैन अरज अब्बासी के साथ सेंट्रल से मुनीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।